बोलिए सदगुरुदेव की जय, संत समाज की जय। सृष्टि के विषय में आज कुछ चर्चा। सृष्टि कहाँ से हुई, ये लोगों का प्रश्न होता है। या फिर सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, कहते सृष्टि जब खत्म हो जाती कहाँ चली जाती है, कहाँ समाती है। और सृष्टि को पैदा होते और खत्म होते किसने देखा। ये बहुत सारे प्रश्न आते हैं। और राम कौन है? क्या भगवान श्री राम दशरथ के पुत्र राम है? इसके विषय में भी थोड़ी सी चर्चा। सदगुरु ने कहा है, प्रथम आरंभ कौन को भयऊ, दूसर प्रगट कीन सो ठयऊ। प्रगटे ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति, प्रथम भक्ति कीन जीव उक्ति। प्रगटे पवन पानी और छाया, बहु विस्तार से प्रगटी माया। प्रगटे अंड पिंड ब्रह्मंडा, पृथ्वी प्रगट कीन नवखंडा। प्रगटे सिद्ध साधक सन्यासी, ये सब लाग रहे अविनाशी। प्रगटे सुर नर मुनि सब झारी, तही के खोज परे सब हारी। जीव शिव सब प्रगटे, और वो ठाकुर सबदास, कहे कबीर जाने नहीं राम नाम की आस। सृष्टि के बारे में अलग अलग किंवदंतियां, लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं। देखिए यहाँ कबीर साहब ने बहुत बढ़िया तरीके से सृष्टि की व्याख्या की है। जो सृष्टि का आरंभ मानते हैं सदगुरु कबीर साहब, तो उनसे प्रश्न किया जाता है कि सबसे पहले क्या हुआ, प्रथम सृष्टि किसकी हुई। इसका खुलासा आगे 7वीं रामायणी में दिया जाएगा। सबसे पहले सृष्टि किसकी हुई। सदगुरु कहते हैं कि सृष्टि कब, किससे और कहां पैदा हो गई। कब, किससे और कहां पैदा हुई, अर्थात प्रमाण क्या है, कैसे सिद्ध होगा कि सृष्टि यहां से शुरू हुई। यहां पर सदगुरु सृष्टि को अनादि मानते हैं। जो पारक सिद्धांत से शुरू में हमें इसमें कुछ ज्ञात हुआ, शुरुआत जो हमारे पारक सिद्धांत की अनुभूति, इसी को लेकर के प्रश्न उठता था कि सृष्टि कहाँ से हुई, इसको बनाने वाला कौन है, कहाँ से आया। आखिर कहते हैं कि भगवान ने बनाई है। अब इधर कहते भगवान कोई है ही नहीं। ये भगवान नहीं थी, इतने सूर्य चंद्रमा तारागण पृथ्वी या कैसे ये अपने नियम से उगते हैं, छिपते हैं, टिके हैं। कौन सी बल्ली लगी है आसमान में, ये सब बहुत सारे प्रश्न। और भगवान कौन है, राम कौन है, इसकी चर्चा में हमारे आदरणीय स्वर्गीय संत श्री अभय दास जी सहारनपुर के, उनसे ये क्वेश्चन किया क्या होता था। आज हमारे बीच में नहीं है। अभी लगभग 19 अप्रैल को अपने स्वरूप में लीन हो गए।
उनसे मैं बहुत कुछ मार्गदर्शन मिला, उनसे ये क्वेश्चन किया करता था। तो उन्होंने एक साखी के माध्यम से मेरे प्रश्न का उत्तर दिया, जिसे हमारा पूरा मार्गदर्शन मिला और क्वेश्चन ही सारे खत्म हो गए। वो साखी क्या थी? पारक सिद्धांत के प्रथम सदगुरु श्री गुरुदयाल साहब, उन्होंने अपने पुस्तक में लिखा है, कवि परिचय, कि जब संसार के लोग कहते हैं जब जगत नहीं था, जब जगत ना था, रहा एक भगवान, जिन वह देखा नजर भर, तो रहे कौन मुकाम। जब संसार के लोग नहीं थे, दुनिया खत्म हो गई थी, केवल एक भगवान ही रह जाता है, ऐसा कहा जाता है ना, लिखा भी गया है बहुत जगह कि दुनिया लह जाती, खाली परमात्मा रहता है। तो उन्होंने कहा, जिन वह देखा नजर भर, तो रहे कौन मुकाम। उसको नजर भर के जिसने भी देखा कि खाली परमात्मा रह जाता है और कुछ नहीं रहता, पृथ्वी भी खत्म, आकाश भी खत्म, सूर्य चंद्रमा भी, तारेगण सब खत्म, खाली परमात्मा ही सृष्टि करता रह जाता है। तो यहाँ प्रश्न करते हैं कि जिन वह देखा नजर भर, जिसने उसको नजर भर के देखा कि परमात्मा था और कुछ नहीं था, तो रहे कौन मुकाम। जिसने उसको नजर भर के देखा, वो कौन सी जगह खड़ा होकर के परमात्मा को देखा कि परमात्मा सृष्टि करता ही रह जाता है। जैसे आप कहीं बैठे हैं, दुकान में बैठे हैं, सड़क से कोई जा रहा है, वो कहेंगे भाई फले व्यक्ति अपनी दुकान में बैठे थे, वहां खड़े थे, तो आप कहाँ थे? मैं सड़क से जा रहा था, देखा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन किया जाता, आप कौन सी जगह खड़े? जब पृथ्वी ही नहीं थी, दुनिया ही नहीं थी, संसार सब खत्म हो गया, तो आप कहाँ से आए? यहाँ सारा कुछ खत्म हो जाता है कि परमात्मा था, सृष्टि खत्म हो जाती है। कैसे पता है आपको कि सृष्टि खत्म हो जाती है? सृष्टि नियम से अनादि, सदगुरु कबीर साहब ने सृष्टि को अनादि बताया है। और ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव यदि देहधारी जीव हैं, तो यह किसी नारी से पैदा हुए हैं। प्रगटे ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति, प्रथम भक्ति कीन जीव उक्ति। अगर हैं तो तीनों ये किसी स्त्री से पैदा हुई है। इसे शक्ति का अर्थ जो है नारी से किया गया है। प्रत्यक्ष देखा जाता है कि शरीरधारी नर नारी को किसी ऐसे फूंक मार के बच्चे पैदा नहीं कर सकते। सृष्टि का नियम है, स्त्री पुरुष का संयोग होता है तो बच्चे होते हैं, नहीं भी होते। ऐसा नहीं कि जो आज नहीं दिख रहा पहले था, जो पहले नहीं था वो आज है, जो नियम है पहले था वही आज है। केवल लोगों की कल्पनाएं हैं। ब्रह्मा आदि जीवों की रचना करता है, सृष्टि रचता है, ये सब हमारी कल्पना है। प्रगटे पवन पानी और छाया, बहु विस्तार से प्रगटी माया। यहाँ छाया से प्राय है अग्नि। बिना अग्नि के
प्रकाश नहीं हो सकता, बिना प्रकाश के छाया सिद्ध नहीं होती। मनुष्य अपने आत्मा को छोड़कर, अपनी चेतन आत्मा को छोड़कर बाहर देवी देवता खोजता है, बाहर परमात्मा खोजता है। जीव जबकि स्वयं अविनाशी तत्व है, किंतु किसी दूसरे अविनाशी ब्रह्मा को खोज रहा है। जो इंद्रिय मन बुद्धि से नहीं आता, उसे हम मुलाकात कैसे करेंगे? इसलिए ऋषि लोग थक कर कहते हैं कि ब्रह्मा को जो नहीं जानता, सदगुरु कबीर कहते हैं कि तेहि के खोज परे सब हारी। उस ब्रह्मा को खोज करते करते सब हार गए। ताको खोजो, कहा ताको खोज तो खोजो कल्पो गए, पता नहीं उसका कहाँ है। ताको खोजत कल्पो गयो, पता न पायो कोई। श्री निर्मल साहब भी कहते हैं, मन बुद्धि वाणी परे बतावें, पुण्य ते ही दर्शन को लल जाऊं। वह मन बुद्धि वाणी से परे है। जब मन बुद्धि वाणी से परे है तो उसका दर्शन कैसे करोगे? गोस्वामी जी भी कहते हैं, अलग कहे देखन चाहे, ऐसा परम प्रवीण। तुलसी जग उपदेश ही बने, बुद्धि अबुध मलिन। इसलिए साधक को निराश नहीं होना चाहिए। जीव जो है जिस परम ब्रह्मा परमात्मा को खोज रहा है वह स्वयं ही है। अतः साधक को चेतन स्वरूप का बोध नहीं होता। जब चेतन स्वरूप का बोध हो जाता है उसका खोजना समाप्त हो जाता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि जीव शिव सब प्रगटे, वो ठाकुर सब दास, कहें कबीर जाने नहीं एक राम नाम की आस। जीव यदि न होता तो शिव की कल्पना कौन करता हो? अतः ये सच है कि हम न होते तो खुदा ना होता। अफसोस है कि जीव ने अपनी कल्पना को ही शिव मान लिया है, जबकि वह स्वयं शिव है। अफसोस है कि जीव अपनी धारणाओं का स्वामी बनकर उसके सामने घुटने टेकता है और उसे सुख दुख मांगता है। अपने को जानते हैं मैं कौन हूं। पुरुषोत्तम श्री राम से लक्ष्मण जी क्वेश्चन करते हैं कि भैया जीव और शिव में किम भेदम, जीव और शिव में क्या भेद है? तो उन्होंने कहा कि बंध दशा में जीव और मोक्ष दशा में शिव। जो बंध दशा, जो बंधन में है वो जीव कहलाता है, जीव अविनाशी। और जो मोक्ष दशा में आ जाता है तो शिव कहलाता है। कहते कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आस। कबीर साहब ने राम नाम की आस की बात करी। कौन से राम नाम की आस करें?
क्या कबीर साहब को जानते नहीं थे? उन्होंने कहा राम नाम निज जान के छाड़ देहूं वस्तु खोट। राम नाम को समझ जाओ तो जो खोट वस्तु उसको निकाल दो, छोड़ दो। राम नाम तुम स्वयं हो, राम तुम स्वयं हो। अपने को समझो, बाकी बेकार की खोटी वस्तुओं को छोड़ दो। कबीर साहब का कोई उपासनीय राम अलग से नहीं है, वह अपने चेतन राम को ही परमात्मा कहते हैं। पूरी वाल्मीकि रामायण में कहीं भी राम जो दशरथ के पुत्र पुरुषोत्तम राम हैं, उनको कहीं भी भगवान नहीं कहा गया है, न ही उनकी पूजा के लिए कहा गया है। ये तो कई हजारों वर्ष बाद राम नाम की चर्चा होने लगी, उनकी पूजा होने लगी। आगे कवियों ने पता नहीं कितना कितना कुछ लिखा कि जो इनकी पूजा नहीं करेगा, जो उनको नहीं मानेगा, वो सुअर कुत्ता गधा है, ऐसा लिखा गया। लेकिन तो अब ये लगभग कब से है? लगभग 2,500-3,000 वर्षों से। उससे पहले राम की कोई चर्चा ही नहीं। शिव की चर्चा थी, कृष्ण की चर्चा थी, लेकिन उससे पहले न शिव की थी न कृष्ण की थी। परमात्मा परमात्मा कहते थे। शब्दों का हेर फेर है, इसलिए हमें ज्यादा उलझना नहीं चाहिए। सुख में से दुख निकालना चाहिए, दुख में से सुख निकालना चाहिए, दुख में से सुख निकालना सीखना चाहिए। अगर दुख आ जाता है उसमें अच्छी बातें सोच लो। अगर हमारे पे मान लो चोट लग गई, ये सोचे कि और ज्यादा भी लग सकती थी, इतने में ही परमात्मा ने बचा दिया। तो ऐसे होता है कि कोई परेशानी हो रही है, कहीं गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, परेशान मत होइए, जब आना होगा गाड़ी आ जाएगी। इंतजार करो, कुछ किताबें पढ़ो, कुछ सत्संग सुनो, मोबाइल रहता है, अच्छी बातें। तो सुख दुख में से सुख निकालना। जैसे कितने लोग होते हैं, जैसे कि एक उदाहरण है, एक बच्चा पढ़ने के लिए गया था और पढ़ाई कर रहा था स्कूल से, 8वीं या 10वीं में ऐसे कुछ था, इंग्लिश मीडियम में, और पीछे किताब बांधे हुए जा रहा था साइकिल पर। एक कुछ लोग बैठे थे और वो लड़का किताब बांधे पीछे दबाए जा रहा था। तो कुछ दूर चला, किताब उसमें से एक किताब गिर गई। तो देखा वहां 2 व्यक्ति बैठे थे आपस में, एक साधक था, एक संत थे। तो उन्होंने कहा देखो उस बच्चे की किताब गिर गई। आगे जब गिरी तो एक बकरी चुगा रहा था, कोई बकरी चुगा रहा था, तो उसने तुरंत किताब उठाया और उसको आवाज लगाई, अरे भैया रुको रुको रुको, आपकी किताब गिर गई। और लौट सुना तो लौट के देखने लगा, तो दौड़ के जाके उसको उसने किताब दे दिया। और उसने पढ़ा लिखा था, उसको थैंक यू बोल दिया। बहुत पुराने जमाने की बातें हैं। थैंक यू बोला तो उसने दे के चल दिया। अब तो जो साथी बैठे थे उन्होंने कहा देखो, उन्होंने सुन लिया इसको थैंक यू बोला, तो कहे मैं इनमें झगड़ा लगा दूं का? कैसे कह, देखो लगाता हूं। जब उसने उसको बुलाया पास में, इधर आओ भैया, आपने किताब दी, क्या बोला आपको?
फिर कुछ नहीं, उसने थैंक यू बोला। अरे बाप रे, थैंक यू बोला? कि हाँ थैंक यू बोला। ये तो बहुत गंदी गाली है, थैंक यू बोला आपको? कि क्या गाली कहे, बहुत गंदी, बता नहीं सकता। कि अच्छा। वो दौड़ा दौड़ा गया कि भैया रुको 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 रुको। सोचा कुछ और गिर गया, फिर रुक गया। उसके पास जा करके उसको कि तुमने मुझे थैंक यू बोला, थैंक यू बोला मेरे को? मैं तेरा बाप को थैंक यू, तेरे माँ को थैंक यू, तेरे चाचा दादा को थैंक यू, तेरी नानी को थैंक यू, तेरे को थैंक यू, मेरे को थैंक यू बोला तूने? और कह के चला आया उस व्यक्ति के पास। कह क्या कहा? कि मैंने इसके पूरे खानदान को थैंक यू बोल दिया। इतना बोला कि उसको पूरा थैंक यू से भर दिया। तो ये होता है कि दुख में, सुख में से दुख निकाल लेते हैं, सुख में अच्छी बातों में झगड़ा निकाल लेते हैं, निकलवाने वाले निकलवा देते हैं, झगड़ा लगा देते हैं। तो ऐसे ही किसी के विचार करना चाहिए, किसी के कहने में आ करके दुखी नहीं होना चाहिए। अपने मन को स्वर्ग में बनाना चाहिए। इसलिए अब यहाँ पर आपने कहा कि प्रथम चरण जो आज रामायणी की बात करी है, तीसरी रामायणी सदगुरु कवि साहब की, कि सृष्टि की उत्पत्ति कहाँ से हुई, सृष्टि कैसे पैदा हुई। प्रथम आरंभ कौन सो भयो, दूसरा प्रकट कीन सो ठहरो। कि पहले क्या पैदा हुआ। अब थोड़ा सा यहाँ भाव रखा गया, सृष्टि के बारे में बहुत कुछ आगे बताया जाएगा। इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए सदगुरुदेव की जय।